आरओएस मतलब होता है आपका रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कल मैंने आपको सेंट्रल एरिया बताया था, तो उसी के अंदर ही मार्केट क्या करती है, रिपीट करती है। आपको बस 2 चीज़ याद रखनी है, डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, बस। अब इसके बीच में आपको उनमें से कोई भी एक पैटर्न मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है? यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न मिल जाएगा। आपको हमेशा फास्ट से फास्ट मूव कनेक्ट करना है, सिंपल, ठीक है? आपको हमेशा फास्ट से फास्ट मूव कनेक्ट करना है। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, कर गया काम? ये बेस एंगल्फिंग था, मैं बोल रहा था ना उसे, मैं ये भी लूँगा और जो फेल होगा वो भी लूँगा। कोई नहीं। चलो यहाँ मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए रिपीटेशन कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, पूरा नहीं है, इसको मैं नेक्स्ट जब मेरा ये बोर्ड सही हो जाएगा तब मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप एग्जांपल समझ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने 1% सबको याद हो गया? 1% का मतलब पता है ना? 1% सबको पता है क्या है क्या नहीं है? ब्रो इन्वेस्टिंग के लिए इंटेलिजेंट बनना है तो Stock tutorials, market training, influencer advice, educational video. पता है ना? 1% सबको पता है क्या है क्या नहीं है? ठीक है, पीछे चलते हैं हम लोग, गोल्ड में बताता हूँ, बिटकॉइन में बताता हूँ, चलो, क्योंकि उसमें ड्राइंग लगी हुई है। इसमें चलते हैं हम लोग, मैं कहीं का भी कोई भी हिस्सा उठा देता हूँ और आपको इसके अंदर लगा के बताता हूँ कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपल चीज़ों पे काम करूँगा, फिर बाद में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलूँगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ही मज़ा है। लाइव में बताऊँगा यार टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा रिपीटेड चार्ट्स में हम लोग चलते हैं, वहाँ बार रिप्ले भी हो जाएगा साथ के साथ हमारा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके नॉर्मल रिपीटेशन के पास, कैसे आप रिपीटेशन करोगे। ठीक है, रिपीटेशन कैसे करोगे और कैसे फाइंड आउट करोगे कैंडल्स को। तो लेट्स से मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट में जब भी हमें एक ट्रेंड मिलेगा, जैसे ट्रेंड डाउन जा रहा है तो हमें एक फास्ट मूव दिखेगा और उसके बाद फिर हमें सेंट्रल एरिया यानी कि सीसीपी दिखेगी। जब हमें सीसीपी दिखेगी तो सीसीपी के बाद हमें मूव दिखेगा, पर हमें 1% यूज़ करना है, ठीक है? 1% यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है रिपीट कैसे कहाँ हो रहा है, कौन से कैंडल्स मिलके किस सेंटेंस को किस सेंटेंस से रिपीट कर रहे हैं। आपको सेंटेंस याद रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ये देखोगे तो ये किससे मैच कर रहा है? ये आपका मैच कर रहा है इससे। कर रहा है नहीं कर रहा बताओ? क्या ये इससे मैच कर रहा है? लगभग लगभग थोड़ा बहुत इससे मैच आपका कर दूँ, मैं नीचे से लगा दूँगा। कर रहा है नहीं कर रहा? यस। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ लगा दिया इसमें। पहले मैंने मैचिंग ट्रेंड देख लिया। जब मुझे मैचिंग ट्रेंड दिखा तो फिर मैं ट्रेंड के साथ चलूँ, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट आ रहा है। ट्रेंड कहाँ जा रहा है? नीचे। नीचे जा रहा है ट्रेंड। तो मैंने देखो नीचे वाला एरिया लगा। अब मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, मैं वो देखूंगा जो रिपीट कर रहा है। अब मैंने सिंपली लगा दिया। अब मुझे इसके बाद यूज़ करना है वो एरिया जहाँ पर मुझे मार्केट रिवर्स करते हुए दिख सकती है। इसका मतलब मार्केट मुझे रिवर्स करते हुए यहाँ दिख सकती है। अब आधे लोग समझोगे यार यहाँ रिवर्स करनी चाहिए। अब इसको मेजर करने के लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन। ऐसे करके आप वर्टिकल लाइन लगा सकते हो। हम इसको QFL, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कहते हैं। इसको बॉटम से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी। जब नियरेस्ट हो तो नियरेस्ट लगा दो। दिस इज कॉल्ड QFL। कॉपी करके हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है? क्योंकि पूरा बॉक्स बनाते हैं ना, थोड़ा सा चार्ट अजीब सा दिखता है। ये रिप्लेस हटा देता हूँ यार, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। अब यार ये आ रहा है जाएगा नहीं, चलो आने दो इसको। अब क्यूएफएल में आपको लोग लग रहा होगा यार जब यहाँ खत्म होगा तो यहीं से रिवर्स होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक अलग है, ये बहुत एक्यूरेट क्यूएफएल के अंदर आता है। अभी मैं आपको एक्यूरेट नहीं, अभी मैं आपको नॉर्मल रिवर्सल के बारे में बताऊँ। तो हम लोग हमेशा क्यूएफएल के 11% एरिया को यूज़ करते हैं, 11%। इसके लिए आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मैं इसको 11% यूज़ करता हूँ, लाइक क्यू भी। अब ये नीचे लगेगा, मुझे इसको उल्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज 11% जोन। अब इसके अंदर हमें चाहिए वो 1%। दिस इज ए वेटिंग एरिया, ठीक है? ये क्या है? ये आपका एक वेटिंग एरिया, याद रहे। अब यहाँ हमें वेट करना है, यहाँ तक हमें वेट करना है। इसके अंदर हमें कोई भी बेरिश पैटर्न आता है हम उसे यूज़ करेंगे। पूरी डिमांड इसलिए नहीं ली है क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, ये मैच नहीं कर रहा है, मुझे ये मैच करता हुआ दिखना चाहिए। मुझे मैच करता हुआ ये यहाँ से दिख रहा है, ये देखो ये 2 कैंडल मैच करती हुई दिख रही है, तो ये इस तरीके से वाला ट्रेंड दिख रहा है। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, बट जो मैच कर रहा है वो करूँगा मैं। अगर यहाँ कुछ नहीं आता तो मैं ट्रेंड बढ़ा, फिर ये भी ऐड कर दूंगा, फिर ये भी ऐड कर दूंगा, तो वो बढ़ता रहेगा। लेट्स सी मार्केट हमारी क्या करती है, हमारे वेटिंग एरिया यानी कि इस पे टच करती है। देखो ध्यान से, करा, देखो टच करा नहीं करा, बिल्कुल कर दिया। वी नीड ए बेरिश पैटर्न हियर। अब हमें कोई भी बेरिश, अभी मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कर रहा, आपको दिखा रहा हूँ कि रिपीटेशन कैसे काम करता है। कि हमें रिपीटेशन एरिया से यहाँ लिया, यहाँ लगा दिया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ लिया, फिर लगा दिया, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ लिया, फिर तो रिपीटेशन कैसे काम करता है मैं आपको रिपीटेशन बता रहा हूँ। यू कैन सी मार्केट ने हमें यहाँ से रिपीटेशन लगा के मार्केट ने मूव किया। आया एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट आया। कितना आया? फास्ट आया। तो हमेशा ट्रेंड और ट्रेड दोनों फास्ट मूव में होना चाहिए। स्लो मूव में बैठने वाले स्कैल्पर गधे होते हैं, वो स्लो मूव में बैठते हैं, उनके जैसा नहीं बनना बिल्कुल भी। हमेशा एनालिस्ट की तरह बिल्कुल चील की निगाह वाली चीज करनी है। हमेशा फास्ट मूव को पकड़ना, ताकि 2-3 कैंडल में अपना मूव हाथ में आ जाए, ठीक है? मेरे पास ऐसे ऐसे एनालिस्ट हैं, उनका तो हम गुरु ही हैं, वो अलग बात है, बट ऐसे ऐसे हैं जो उनका हाथ ऐसी जगह पे पड़ता है, बस कैंडल नहीं देखते वो हाथ पकड़ते हैं। हाथ वो ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ से नीचे चीजें या तो लुढ़कनी है या उठनी है। स्नाइपर शॉट्स बोलते हैं इन चीजों को। अब ये कितना नीचे जाएगी यू कैन ऑल्सो मेजर। अब देखो ये जो ट्रेंड बनाई किससे मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं करता है तब आप मजबूरी में अपने पुराने ट्रेंड को यूज करो। अब ट्रेंड के साथ चलिए तो आपको देखना कि कितना मूव इसका आ सकता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये ना, ये जो हिस्सा है वो यहाँ से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लगा दूंगा सिंपल। तो मैं अपनी क्यूएफएल निकालूंगा और यहाँ से लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं लगा दूँ, बॉटम तक मैंने लगा दिया, और मुझे इसका मूव यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया। मुझे दिखा कि भाई मेरा मूव यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं फिर दोबारा से क्यूएफएल लगाऊंगा ऐसे करके, यहाँ से ऐसे। ये अपने आप आपकी 11% साइज हो जाए। अब मैं देखूंगा भी मेरा तो टारगेट हो गया हिट। अगर मुझे और कंटिन्यू करना है तो मैं कर सकता हूँ, बट अभी मैं आपको रिपीटेशन बता रहा हूँ। अब ये मैंने रिपीट करा, लेट्स सी कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। मार्केट ने रिस्पांस दिया है, इसका मतलब मार्केट ने अपनी सप्लाई को थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। लेट्स सी मार्केट अपने आप को ग्रो कर रही है, थोड़ा सा और ग्रो कर रही है, और ये थोड़ा सा मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर डाउन करने की कोशिश करी। अब ये किससे रिपीट कर रहा है बताओ मुझे जरा, किससे रिपीट कर रहा है, किस चीज से रिपीट कर रहा है? ये रिपीटेशन ही तो फाइंड आउट करना है। ये आपकी पुरानी वाली डिमांड से यानी कि इसी से ही रिपीट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को ले सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल तो कुछ नहीं करना। फिर से क्यूएफएल लेनी है, यहाँ से यहाँ तक इसमें लगा देनी है, एंड देन यहाँ लगा देनी है। अब ऐसे जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट में होते हैं तो हम मार्केट के 50% और 100% और 50% जोन को भी यूज कर सकते हैं अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं। भाई ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है ना हमारा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड नीचे, बायस नीचे, लेकिन ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हम 50% भी यूज कर सकते हैं, 100% भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब ट्रेंड फेवर में आ रहा हो, यानी कि टारगेट वाले मूव को कभी भी कम नहीं लेना, अगेंस्ट वाले मूव को कम लेना होता है। क्योंकि यार उसके फेवर में जाने की, जो अगेंस्ट में जाने की मार्केट की संभावना हमेशा कम रहती है, फेवर में जाने की ज्यादा। तो मैं इसमें 50% यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक तो मैं क्यूएफएल लगाऊंगा सबसे पहले,
यहाँ मैंने लगा दी अपनी क्यूएफएल। देखो क्यूएफएल का साइज इसके क्यूएफएल के साइज के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जितनी बड़ी क्यूएफएल होगी उतना बड़ा क्वांटिटी बॉक्स होगा, जितनी छोटी क्यूएफएल होगी तो वो उसके हिसाब से कम होती चली जाएगी। वो 11% उस लाइन का बनता रहेगा। और भी है इसके अंदर 33% का भी क्वांटिटी बॉक्स होता है आपका, 78% का भी क्वांटिटी बॉक्स होता है, बहुत सारे क्वांटिटी बॉक्स होते हैं, ठीक है। वो वॉल्यूम बर्स्ट, वॉल्यूम एग्जॉस्ट, ये बहुत सारे टर्म्स है, आगे जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे काम करते हैं। अब मैं इसके अंदर 50% और 100% दोनों लगा सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अगेंस्ट में है तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। आई कैन आल्सो यूज, मैं यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ भी लगा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, मैं यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी वहां से चली गई थी तो मैं 50% यहाँ लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैंने सेंट्रल एरिया में लगा दिया, ठीक है। लेट्स सी, अब जब सेंट्रल एरिया और हमारा जो ओरिजिनल 100% है वो आसपास है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जोन को, सेंट्रल जोन भी आपका इतना ही मोटा होगा जितना आपका क्वांटिटी बॉक्स होगा, हमेशा याद रखना, उतना ही मोटा होगा। तो दोनों एरिया सेम जैसे, अब जैसे अगर सेम पोजीशन पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू जस्ट यूज। अब देखो यहाँ दोनों जगह पे किसी भी जगह पे कोई बेस पैटर्न नहीं है, नथिंग। अब जोन फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है अगर आप 1% यूज नहीं करते, यानी कि सीसीपी यूज नहीं करोगे, तब आपका ऐसे जोन फेल होंगे। अगर आप डायरेक्ट जोन यूज करोगे तो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, डायरेक्ट क्यूएफएल और डायरेक्ट ओबी, ये जो लाइन है जोन यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये चीज है, अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो उससे स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बट अगर आप कंफर्मेशन के साथ यूज करोगे तो स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, लेकिन रेशियो भी कम हो जाएगा, दोनों चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं आया, बट मैं सेंटर जोन हटा सकता हूँ, यहाँ मुझे कोई बेरिश पैटर्न नहीं मिला क्योंकि मुझे डाउन साइड में देखना था, यहाँ पर भी नहीं देखा, लेकिन अभी मार्केट यहाँ घूम रही है, अभी ऊपर गई दोबारा यूज किया हुआ है, तो मार्केट ने हमारी पूरी डिमांड यूज करी है लगभग लगभग, हमें फिर से वेट करना। अब यहाँ देखो मार्केट ने हमें फिर से पैटर्न दिया हुआ है, हमें मार्केट फिर से नीचे आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा पहला वाला जोन दोबारा यूज हुआ और ये वाला जोन भी यूज हुआ है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं क्योंकि ये यहाँ तक वैलिड है आपका बस। अब यहाँ देखो आप, अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूँ, बेरिश एंगल्फिंग है यहाँ पर बनी हुई, है या नहीं है बताओ मुझे, है या नहीं है? फिर से ट्रेंड 3 कैंडल में नीचे आ गया, आया नहीं आया? रेलवे स्टेशंस हो या इन्वेस्टमेंट्स, आई हेट चेंजिंग प्लेटफॉर्म्स, दैट्स व्हाई आई मॉनिटर जो स्पैम कर रहा है उसको जरा थोड़ा शांत करो। आया नहीं आया बताओ, आया? यस, दिस इज हाउ, दिस इज हाउ। अभी आगे चलते हैं हम लोग, तो ऐसे रिपीटेशन आपको करना है और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे सामने मैंने कितने पोर्शन, मेरे साइड में कोई चार्ट वार्ट नहीं खुला हुआ, मैंने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान या तो चैट्स पे है या मेरा ध्यान इस पे है, ठीक है। मैं आपको प्योर कैलकुलेटिव एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा करने में, ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा। इसको हटा दूँ, चलो मार्केट फिर से नीचे आई। अब एक चीज ध्यान दो, ये ट्रेंड बहुत फास्ट आया, इसका मतलब अपने सप्लाई से भी ज्यादा सप्लाई आई। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी सप्लाई लेंगे वाली दोबारा से, ठीक है। ये सप्लाई लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इससे मैच कर रही है, आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ से लगा दूँ। अब आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आ गई है, अब इतनी ज्यादा आ गई, हमें यहाँ पर लगाना था अपना क्वांटिटी बॉक्स, ठीक है। मार्केट तो यहाँ लगा ही नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, तो हम क्या करें इस केस में? क्या करना, कुछ नहीं करना इस केस में कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी क्यूएफएल डबल कर देनी है, दैट्स इट। और वेट करना है, अभी डबल कर दिए तो इसका 50% करना है और फिर से दोबारा 100 कर देना। ये 100 हो गया और ये फिर से आपको इसका 50 कर देना, सिंपल। ये बन गया आपका एक सेंट्रल जोन। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ये 11% कैसे करोगे आप, डोंट वेट करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सेंट्रल जोन आ गया। अब यहाँ में चाहिए कोई बेरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न या बेरिश में कोई भी, क्योंकि मार्केट बहुत तेज नीचे गिरी है, हो सकता है मार्केट ऊपर भी चली जाए। तो हमने यहाँ क्या करा, ये हमारे टारगेट जोन है कि मार्केट ट्रेंड में आ रही है, तो हमने पहले रिपीट कर दिया और हमने देखा कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। अभी हम डाउन में आ रहे हैं, लेकिन हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा ट्रेंड का नेचर भी कैसा चल रहा है। हमेशा वो डाउन में आती तो रहेगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता हमेशा डाउन में जाती रहे, तो कैंडल के नीचे से भी हमें पता लग जाएगा, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी। अब मार्केट यहाँ से प्रेशर दे रही है, देखो ध्यान से, और फिर से हमारे जोन पे आ गई। अभी भी कोई कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, बस मार्केट हमारी चलती जा रही है, लेकिन सेंट्रल जोन यूज किया मार्केट। अब मार्केट ने डिमांड दी है, अब मुझे बताओ कौन सी डिमांड कॉपी करेंगे, 1 या फिर 2? कौन सी डिमांड इसके अंदर कॉपी होगी? डिमांड में कोई कमी नहीं है, बताओ कौन सी डिमांड कॉपी करूं मैं यहाँ पर, पहली वाली या दूसरी वाली? ये 1 है, ठीक है, और ये आपके सामने 2 है, ये वाली। बताओ कौन सी डिमांड कॉपी करूं मैं यहाँ पर जिससे मुझे सप्लाई मिल जाए? ज्यादातर लोग 1 कह रहे हैं, वैसे दोनों सेम ही है लगभग लगभग, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई सी भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये तो बस मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कह रहा हूँ, दोनों लगभग सेम है तो यू कैन यूज बोथ, बट जो सिमिलर है सबसे ज्यादा आपको उसे करना चाहिए, जिसमें सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है, तो हम लोग यूज करेंगे नंबर 2, ठीक है। बॉटम से निकालेंगे, हमेशा बॉडी से बॉडी यूज करनी है, और ये मैं बॉडी से यहाँ लगा देता हूँ कि भाई मुझे यहाँ तक मार्केट दिखे, फिर से मुझे मार्केट नीचे आती हुई दिख जाए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे अभी कुछ नहीं दिखा है, मार्केट ने सेंट्रल एरिया, सेंट्रल जोन यूज किया, लेकिन अभी भी मैं इसे यूज करूँ क्योंकि मार्केट अभी यहाँ घूम रही है, ठीक है। लेट्स सी, अब मेरा क्या मतलब है, मार्केट यहाँ जाए, कोई बेरिश पैटर्न से फिर से नीचे आ जाए यहाँ तक, ठीक है, यही चाहिए। अगर ये नहीं आ पाई, अब सुनो ध्यान से, अगर ये इतनी ही सप्लाई मतलब यहाँ तक नहीं आ पाई, अगर ये आधी हो गई, क्योंकि अब रिपीट होना चाहिए ये वाला मूव, ये मूव यहाँ रिपीट होना चाहिए, भाई जब तो यहाँ तक पहुंचेगी। अगर यहाँ पर नहीं आ पाई, आधी हो गई, इसका मतलब है मार्केट में सप्लाई खत्म हो गई, मार्केट अब ऊपर जाना चाहती है, फिर हम ऊपर की साइड चलेंगे। दैट इज हाउ द मार्केट शिफ्ट वर्क्स, दैट इज हाउ द मार्केट शिफ्ट वर्क्स। वेट करते हैं, लेट्स सी। अब देखो यहाँ प्रेशर आ रहा है, एकदम से ऊपर से प्रेशर आ रहा है इस कैंडल में, आपको लॉजिकली दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है भाई, टैप करते मार्केट नीचे आ रही है, जोन यूज हो रहा है। नाउ वी हैव टू सी जोन पे फिर से, हम फिर से वेट करेंगे जोन पे, और यहाँ पर आप देखो मार्केट ने फिर से हमें सप्लाई दी, और ये हुआ हमारा आधे से भी कम। हुआ या नहीं हुआ? ये देखो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये हमारा आधा और ये हमारा आधे से भी कम, लगभग लगभग आधे से भी कम। ये देखो सेंट्रल जोन है इसका 50%, आधे से भी कम है। इसका मतलब सप्लाई कमजोर होगी, सप्लाई कमजोर होगी तो डिमांड भागती हुई आ जाएगी। अब डिमांड भागती हुई आ रही है। अब यू कैन सी इजीली कि भाई यहाँ पर हमें मार्केट में एक पैटर्न मिल रहा है, जिसको मैंने पहले आपको बताया था, दिस इज ए पॉजिटिव एंगल्फिंग है, जो भी आपके सामने। ये कहाँ यूज हो रहा है? ये आपके इस जोन पे यूज हो रहा है, तो हम ये जोन वैलिड मानेंगे, ठीक है। अब जब ऐसा हो रहा है तो ये वाला एरिया कट हो जाएगा, ये वाली ट्रेड बंद हो जाएगी, सिंपल समझ में आ जाएगी भाई यहाँ तो मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे केस में लगता है या तो एसएल या ब्रेक इवन, ठीक है, या तो एसएल लगेगा। ज्यादातर केसेस में अगर लार्जर टाइम फ्रेम है, मान लो 15 मिनट्स या 30 मिनट या 2 आवर 4 आवर, तो उस केस में तो पकड़ लेते हैं, पकड़ में आ जाती है ट्रेड, तो ब्रेक इवन हो जाता है। 1 मिनट में 5 मिनट में नहीं होता है, क्योंकि 1 मिनट में 5 मिनट में क्या छाछ छूट जाएगा, सीधा एसएल होता है। तो इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज करें, या तो एसएल या ब्रेक इवन होता है। वी हैव टू जस्ट सी कि अब मार्केट हमारी ऊपर जाना चाहती है, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम डिमांड यूज करेंगे। हमने डिमांड यूज करी, डिमांड फिर से हमारे यहाँ पर आ गई। लेट्स वेट, मार्केट यहाँ क्या देती है, मार्केट ने फिर से डिमांड एक्स्ट्रा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा डिमांड है, अब ये देखने में कहाँ से कॉपी हो रही है। अब मुझे बताओ ये डिमांड कहाँ से कॉपी हो रही है,
बताओ ये जो डिमांड है ये कहाँ से कॉपी हो रही है? क्या ये डिमांड यही है उल्टी इन्वर्टेड जो ये बन रही है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? वेटिंग एरिया वाली है, हाँ ये भी है, ये भी कह सकते हो, बिल्कुल ये भी है, दोनों सेम ही है, लगभग 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 दोनों सेम, लगभग लगभग दोनों सेम। तो ये वाली ले सकते हैं हम लोग, वेटिंग एरिया वाली डिमांड ले लूँ या ये वाली लो? बताओ, जो बोलोगे वो ले लूंगा मैं डिमांड, मैं ये वाली भी ले सकता हूँ, वेटिंग एरिया भी, ये वाली भी। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अभी इन दोनों की जरूरत नहीं, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे। ओके, तो ये हमने लगाई यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, और ये हमने डिमांड यहाँ से कॉपी करी और इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है, और ये हमारे सामने बन गया एक नेक्स्ट रिवर्सल। लेट्स सी मार्केट में क्या करके दिखाती है यहाँ पर। ओके, दैट इज हाउ इट वर्क्स। समझ में आया? आप कोई भी यूज कर लो डिमांड।
आपको धीरे-धीरे करके समझाऊँगा। कितनी लगानी है?